चलिए दोस्तों, तो लास्ट क्लास में जो इम्प्लॉय वाली कहानी थी, उसमें क्या था? इम्प्लॉय वाली कहानी में एक बार इम्प्लॉय वाली कहानी दिखाऊं क्या मैं आपको, कि दिखाने की जरूरत नहीं है? तो जो देख इम्प्लॉय ले। वाली कहानी थी उसके अंदर क्या था बताओ? कुछ आइडिया है क्या था एम्प्लॉय वाली कहानी में? उसमें सिंपल हमने तीन ऑब्जेक्ट बनाए थे। वो तीनों ऑब्जेक्ट का डेटा किससे रीड कराया था? तीनों ऑब्जेक्ट को किस में स्टोर कराया था? अरे में। अरे सेम ऐसा ही अभी हमने प्रोडक्ट के साथ किया। और प्रोडक्ट का क्या काम किया? तीन प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट बनाए और उसमें किस में स्टोर करा दिया? अरे में। अरे मैं चाहता हूं कि इस प्रोडक्ट की सारी जानकारी किससे रीड की जाए? यूजर यूजर। से रीड की जाए। बात समझ रहे हो? यस और नो? यस यस सर। सर। तो मैंने बोला, अरे स्कैनर चल जरा सिस्टम डॉट इन को बुला ले। यस और नो? सर स्क्रीन में। सर योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अच्छा, देखो अभी विजिबल है मेरी स्क्रीन। चल, तो सबसे पहले मैंने किसका ऑब्जेक्ट बना लिया दोस्तों? स्कैनर। यस और नो? स्कैनर। अब एक बात बताओ, एक छोटी सी परेशानी है, पहले उसको समझ लेते हैं। तो आपको आगे जो मैं सिखाऊंगा उसमें हेल्प मिल जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूं एक सिंपल आईडी रीड कराना है यूजर से, तो कैसे रीड कराओगे? एस सी डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट डॉट इंट। नेक्स्ट इंट। मैं बोलूंगा यस सर। इसके बाद जरा एक नाम प्रिंट कराओ। तो आप क्या बोलोगे? एस सी डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट बोलोगे या नेक्स्ट लाइन बोलोगे? क्या बोलोगे? नेक्स्ट दोनों लाइन। चलते हैं सर। नेक्स्ट लाइन दोनों चल जाएंगे। दोनों। तो मैं बोलूंगा यार आईडी प्रिंट कर दो। और जरा समझना ना मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ आपको, वहां समझना। और नाम प्रिंट कर दो। यस और नो? और जैसे ही मैं रन करूंगा, ये वेट कर रहा है। मैंने एंटर किया 1 2, फिर मैंने एंटर किया कुछ नाम। तो क्या क्या डाटा आ गया यहाँ पे? आईडी और नाम आ गया। यस और नो? अरे यस हाँ यार, सर। इस पे कोई गड़बड़ है भैया? तो मैंने क्या रीड किया नो पहले? सर। आईडी, फिर क्या रीड किया बताओ? नाम। तो क्या करना? स्ट्रिंग। नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट ही रहने दो, मैं फिर से चलाता हूँ कोड को, जरा देखना है कुछ छोटी सी एक दो बातें जो बता दूं मैं आपको चला के, ताकि आप पूरा फील कर पाओ। अगर मैं यहाँ पे फिर से बोलूँ डेटा एंटर करो 1 2 1, और यहाँ पे लिखा दीपिका पादुकोण, तो ये क्या क्या ले रहा है? 1 2 1 और ओनली क्या ले रहा है बताओ? दीपिका। पासवर्ड। दीपिका। तो दीपिका। एक काम करते हैं, मुझे स्पेस के साथ भी लेना है, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं? नेक्स्ट लाइन। लाइन। नेक्स्ट लाइन। नया ना। अब मैं रीड करूंगा 131, दीपिका पादुकोण। क्या गलती हो गई? फिर से चला रहा हूँ मैं कोड को, जरा देखना दिक्कत क्या है। 121 इंटर कर रहा हूँ भैया, नाम को रीड ही नहीं करा रहा है ये। आप समझ रहे हो परेशानी? अरे आप समझे नहीं समझे प्रशांत, क्या दिक्कत हो रही है? नहीं सर। नहीं समझे? अरे मेरे दोस्त, मैं सोच रहा था कि पहला इंटीजर रीड करा दूं, और नाम में मुझे स्पेस भी चाहिए, तो मैंने किसका यूज करने की कोशिश की? नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन का। यूज कर रहा हूँ, तो ये देखो ना 121 के बाद कुछ आ ही नहीं रहा है, सीधे 121 आ रहा है, प्रिंट हो जा रहा है। ऐसा नहीं क्यों? ले रहे। ये जो स्कैनर है ना, इसमें थोड़ा सा पंगा है। पंगा क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज व्हेन वी रीड एनी इंटीजर, ठीक है, उसके बाद मैं इंटर प्रेस कर रहा हूं, तो वो जो इंटर है ना भैया, वो स्लैश एन है, न्यू लाइन है। ये सर नो? तो ये नेक्स्ट लाइन क्या करेगा? उस न्यू लाइन को एज ए इनपुट समझ लेगा। प्रशांत मेरी बात समझ रहे हो? तो हाँ सर। दिक्कत ये हुआ कि इस लाइन में इंटर क्या हुआ? न्यू लाइन मान लिया उसने कि इंटर हुआ। तो ये आईडी तो प्रिंट हो गया 121, और नाम में आ गया इंटर। क्या सही रिजल्ट आया क्या? नो सर। तो जावा में जब भी आप कॉम्बिनेशन, इंटीजर डबल स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन यूजर से रीड कराओगे ना, तो हमेशा ये परेशानी सामने खड़ी रहेगी। आप मेरी बात को समझे? यस और नो? यस सर। एक यस रास्ता सर। यस तो मैं सर। क्या कर दूं, रास्ते में एक नेक्स्ट लाइन लगा दूं। रास्ते में क्या लगा दूं? ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन लाइन। एक्स्ट्रा। बोले सर ये लगाने से क्या होगा, जरा देखते हैं क्या होगा। तो अब मैंने इंटर किया 131, इंटर। अब ये जो नेक्स्ट लाइन है ना भाई साहब, ये वो ले लिया एक्स्ट्रा स्लेशन। अब मैं यहाँ पे इंटर कराता हूँ दीपिका पादुकोण। अरे मेरा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर।
बोले सर ये कितनी बार करेंगे हम, ऐसा ऐसा हम काम करने जाएंगे तो फंस जाएंगे, यस और नो। चलो ये एग्जांपल लिखो जल्दी से, इतना लिखो पहले, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं वरना सब गायब हो जाएगा आपके दिमाग से। पहले फील करो प्रॉब्लम क्या थी, मैं सॉल्यूशन क्या निकाल रहा हूँ, ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग। हाँ सर। प्रॉब्लम Yes, क्या, मुझे सिंपल एक इंटीजर और एक लाइन, न्यू लाइन प्रिंट कराना था, लेकिन अगर ये बीच की एक्स्ट्रा लाइन में नहीं देता हूं तो क्या मैं डायरेक्टली प्रिंट करा पा रहा हूं क्या? नो सर। पहले एग्जांपल लिखो, शरद आ रहा है, फील कर पा रहे हो प्रॉब्लम क्या है? यस सर। तो मैं इसका एक सॉलिड सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, सॉलिड। तो जब भी जावा का कोई कोड आप करोगे जहाँ यूजर से डेटा रीड कराना होगा तो वही स्टैंडर्ड वे यूज करोगे जो मैं बताने वाला हूँ। पहले ये एग्जांपल लिख रहे हो क्या सब लोग? यस सर। अच्छा, वो यस आउटपुट सर। में बातें सो हम लिखना है ना कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, ओके अंडरस्टूड। यस सर। अच्छा, कल क्लास नहीं हुई थी तो आप लोग असाइनमेंट वगैरह सॉल्व कर लिए, सारे कवर हो गए अच्छे से? सर आज जो आपने असाइनमेंट दिया था उसका फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आया बस। मैं वही सोच रहा था यार, ये वो लीडर नंबर सबने कैसे किया हाँ। है? नहीं, वो लीडर नंबर क्या है वो समझ मैं नहीं आया वो, हाँ मतलब सर, यस सर। उसको मैं समझाऊंगा ना। वो मतलब पहले तो लगा कि वो सम ले रहा है, पर वो सम नहीं था वो। पता नहीं क्या, समझ नहीं आया, फिर छोड़ दिया वो लीडर, वाला। लीडर का मतलब पढ़ा नहीं तुमने। देखो कंपनीज के मशीन टेस्ट में इस तरह के सिनारियो बेस्ड प्रॉब्लम आती है, जिसमें कुछ सिनारियो दिया जाता है। वो लीडर की डेफिनेशन दे रखे थे, आपने अच्छे से पढ़ी नहीं, उसमें लिखा हुआ था। नहीं सर, वो लीडर पढ़ा कि जो राइट साइड की वैल्यू होनी चाहिए वो वैल्यू से कम होनी चाहिए। हाँ, वही था। अच्छा, दूसरा बात, वो उसके जो टेस्ट केसेस सारे वो फॉलो कर रहे हो आप लोग मेरे असाइनमेंट्स के, कि इनपुट में यही होना आउटपुट में यही होना, उसका मतलब समझते हो आप लोग? यस yes, सर। sir. वो कंपनीज के टेस्ट केसेस है। अगर हमारे पास पोर्टल होता तो हाँ वो टेस्ट केस पास या फेल होते हैं। अब हमारे पास पोर्टल नहीं है यस सिटीजन, तो दैट इज द टेस्ट केस। आपको टेस्ट केस पास कराना है सारे के सारे। चलो ये लिखा सभी ने? यस सर, या नॉट। ये Yes, यस सर। प्रॉब्लम समझे तो मुझे जितनी बार कुछ प्रिंट कराऊंगा, यूजर से रीड कराऊंगा, उतनी बार मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा। नेक्स्ट लाइन। हाँ ये देखो अब यहाँ पे काम कर रहा है मेरा कोड, यस और नो? यस सर। यस करेक्ट। तो बोले सर फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये तरीका हम फॉलो नहीं करेंगे। तो फिर क्या तरीका फॉलो करेंगे? तो जरा समझना, मैं एक तरीका फॉलो कर रहा हूँ। एक wrapper क्लास होती है जिसका नाम है इंटीजर। क्या नाम है wrapper क्लास का? इंटीजर। उसके पास एक मेथड होती है पार्स इंट। आगे मैं wrapper क्लास पढ़ाऊंगा ना भैया, तब डिटेल में सिखाऊंगा, ठीक है? रैपर अब हम क्लास क्या क्या होता है? बोलेंगे, डेटा तो हम नेक्स्ट लाइन से रीड कराएंगे। डेटा किससे रीड कराएंगे भाई साहब? आप जरा देखो, मैं पाइपलाइन। किससे रीड करा रहा हूं? नेक्स्ट लाइन से। मैं सब कुछ स्ट्रिंग के फॉर्म में रीड कराऊंगा, बस उसे कन्वर्ट कर लूंगा किसमें? इंटीजर में। तो ये एक इंटीजर रैपर क्लास है जो आगे मैं पढ़ाऊंगा। उस पर एक मेथड है पार्स इंट, जिसका काम है कि उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग आएगा उसको किस में कन्वर्ट कर देना? इंटीजर में कन्वर्ट कर देना। बात समझ में आ रही है ये सुनो? यस सर। बोले दो, दूसरी वैल्यू तो नाम है, इसका क्या करेंगे? ये तो सिंपल नाम है, इसमें हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत है क्या? एक बार चला के देख, मैं चला के देखता हूँ। मैंने रीड किया 123, मैंने रीड किया स्ट्रिंग। बोलो काम हो रहा है, यस और नो? यस अरे हाँ। सर। बोले सर यस ये तो सर। ठीक है, अभी आप इंटीजर ले रहे हो फिर स्ट्रिंग ले रहे हो, इंटीजर के बाद मान लो आप पहले डबल वैल्यू लेना होती तो क्या करते? तो मैंने बोला डबल, मान लो सैलरी लेना है मुझे, तो मैं यहाँ क्या बोलूंगा, मेरे पास एक रेपर क्लास है, क्या नाम है रेपर क्लास का? डबल। उसके वेल। पास एक थर्ड है, क्या नाम है? पार्स डबल। इसके अंदर हम क्या पास करेंगे? नेक्स्ट लाइन। मेरी बात समझ रहे हो क्या? यस सर। यस सर। वो क्या रहा है, कुछ भी सर नहीं एक टाइप, जाता। टाइप एक टाइप स्टैंडर्ड, कास्टिंग। एक स्टैंडर्ड वे करो, यूजर से सारा डेटा स्ट्रिंग के फॉर्म में रीड कराओ। किस फॉर्म में रीड कराओ? अरे सारा किस फॉर्म स्ट्रिंग। में रीड कराओ? स्ट्रिंग के स्ट्रिंग। फॉर्म में। स्ट्रिंग अगर फॉर। उसे इंटीजर में स्टोर कराना है तो पार्सिंट लगा दो। पार्सिंट किसकी मेथड है बताओ? इंटीजर की। अगर उसको डबल में कन्वर्ट कराना है तो पार्स डबल लगा दो। मेरी बात सुन रहे हो क्या? यस सर। अब बताओ यहाँ पे क्या क्या डेटा प्रिंट होगा दोस्तों? आईडी, नेम, और तीसरी चीज क्या है बताओ? सैलरी। और salary. क्या मेरा प्रोग्राम प्रॉपरली तीनों चीजें रीड कराएगा? Yes, sir. यस मैंने सर। पहली वैल्यू दी आईडी, दूसरी है सैलरी,
और तीसरा क्या है, नाम, वो भी स्पेस वाला। देखो मैं प्रॉपरली रीड करा पा रहा हूँ, यस सर नो? Yes, sir. ये एग्जांपल लिखो। तो इसका मतलब आज के बाद हम जो भी एप्लीकेशन बनाएंगे, जब भी यूजर से डेटा रीड कराना होगा, तो ये स्टैंडर्ड वे फॉलो करेंगे। इससे फायदा क्या मिलेगा? हमें एक्स्ट्रा स्लैश लाइन वगैरह लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या? No, sir. No, बहुत बढ़िया, लिखो जल्दी से, फिर हम असाइनमेंट, हम एक नया एप्लीकेशन वाला प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। कोई ऐसा है क्या जो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया क्लास? इज देयर एनीवन? No, sir. सृजन, आप पहली बार ज्वाइन किए हैं? सर मैं केशव भी हूँ, सारे डिवाइस चेंज किया है मैंने। अच्छा केशव, ठीक है ना। और कोई है क्या जो पहली बार ज्वाइन किया है, ऐसा कोई? पिछले सारे वीडियो वो यूट्यूब पे डल गए हैं ना भैया? सिर्फ वीडियो 8 हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो वो हम अपलोड नहीं कर पाए हैं, तो वो मैंने आज शॉर्ट पे रिकॉल भी कर दिया, चिंता के विषय नहीं है, ठीक है? अरे हाँ या ना? बट आप कोशिश करना आप कि रेगुलर क्लास आओ, क्योंकि रिकॉर्डिंग अब वैसी नहीं रहेगी ना कि हर दिन कंपलसरी रिकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है? यस और नो? हाँ या ना? yes, sir. Yes, Sir, sir. this is yes, sir. Type वैसे भी casting हमारा भी बोलते टाइम हैं 9 बजे का है यार, 9 बजे तक तो अपने सारे काम काज खत्म हो जाते हैं, आपके पार्टी वार्टी सब बाइंड अप हो जाता है ना? अरे यस और नो? yes, sir. सर इसे टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं क्या? हाँ पाटिल जी, क्या बोल रहे हो? इसे टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं क्या? किसको? ये हमने हाँ ये कैरेक्टर टाइप, जो नहीं ये टाइप कास्टिंग नहीं है, ये पार्स इंट एक मेथड है दोस्त, इंटीजर रेपर क्लास की, जिसका काम है उसके पास जो भी स्ट्रिंग होती है ना, उसको कन्वर्ट कर देना इंटीजर में, समझे? ये पार्स डबल मेथड है, डबल क्लास की। ये सब टॉपिक में डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं ग्रेपर क्लास पढ़ाऊंगा। अभी हम बस यूजर से डेटा रीड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में सिखा दिया। क्या लिख लिया सभी ने? Yes, sir. बढ़ू मैं आगे, यस और नो? हेलो? Yes, sir. Done. हाँ मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, थोड़ी देर में बात करूँ आपसे, क्लास में लगूँ। हाँ मैं लगाता हूँ, कुछ अर्जेंट है? चलिए, क्या लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Noted. चलो मैं कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाऊँ। अब हम आ जाते हैं हमारी मूवी पे। यार मैं आपसे बोलूं, अब यहाँ तक क्लियर है सबको अच्छे से ये कहानी पूरी? Yeah, yes, sir. Yes, sir. अब Yes, मैं sir. आपसे बोलूं यार कि शरद यूजर से बोलो कितने प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या बोलोगे आप? यहाँ पे बोलोगे ना, अरे And यूजर टेल मी हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, यही बोलोगे ना, यस और नो? यूजर को क्या yes, sir. बोलोगे, भैया कितने प्रोडक्ट चाहिए? तो यूजर बोलेगा यार, बताओ प्रोडक्ट की वैल्यू किस में रीड करा लोगे? In, साइज में। किस में in रीड करा लोगे? size में. साइज में। कैसे? कौन सा वाला तरीका फॉलो करोगे? Integer dot parse int. Integer Integer dot dot Integer dot parse int. परसेंट, और यहाँ पे क्या लिखोगे, एससी डॉट नेक्स्ट Next next line. line. लाइन। बहुत बढ़िया, आया क्या समझ में? बताओ इस लाइन से क्या काम होने वाला है, हम यूजर से एक साइज ले लेंगे कि भैया कितने प्रोडक्ट्स आएंगे। अब बताओ मुझे अरे बनाना है, तो मैं अरे कैसे बनाऊंगा, जल्दी से बताओ, सर बोलते जाओ। सर सर हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। जो देंगे सर इंट में जाएगी ना इसमें अपन हाँ मतलब मेरी बात सुनो, यहाँ पे तुम जो भी रीड करोगे इंटरनली वो स्ट्रिंग रहेगा। आपने बोला 5, वो स्ट्रिंग रहेगा। ये पार्स इनटू स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर देगा मेरे दोस्त? सर इंटीजर में। तो Integer. हमें इंटीजर में साइज चाहिए ना, 5 एलिमेंट, 10 एलिमेंट, कितने प्रोडक्ट चाहिए, यस और नो? यस अब Yes, आप sir. बोलोगे, विकास आया नहीं आया विकास? यस सर आया विकास अब अपने को यहाँ पे क्या पास कर देना मेरे दोस्त? साइज। साइज अब बताओ साइज का मतलब समझ गए क्या सृजन? तो हमने बोला यार हमारा एक अरे बनाओ प्रोडक्ट टाइप का, और उस प्रोडक्ट में कितनी साइज होना चाहिए बताओ? Size. मान लो 5, या तो 5 प्रोडक्ट होने चाहिए, यस और नो? अब मुझे यस बताओ, अपने को पांचों प्रोडक्ट का डेटा तो यूजर से रीड कराना पड़ेगा, मानते हो, यस और नो? Yes, sir. Yes. है Yes, ना? sir. तो हम क्या बोलेंगे, इंटीजर आई को बोलेंगे कहां से शुरू हो जा मेरे दोस्त? 0 से। Zero. आई को बोलेंगे कब तक चलना तू? जब तक तू लेस देन है किसके? Size. Eh, साइज। addition. Size. साइज, और आई को प्लस प्लस करते हो, साइज समझ रहे हो ना क्या है? यस Yes, सर sir. मतलब मैं Yes, आपको sir. Given the बोलूंगा array. यार, मैं क्या बोलूंगा कि यार
सो हम अपने को है ना 5 प्रोडक्ट यूजर से रीड कराना है। तो अगर अरे 0 से चालू होगा, अनिकेत जवाब देना है बीच में अनिकेत, अगर हमारा अरे 0 से चालू होगा तो लेस देन 5 तक ही जाएगा, मानते हो यस और नो? यस सर। चलो अब मुझे यहाँ पे क्या क्या वैल्यू रीड करानी है? एक तो क्या चाहिए मुझे? आई अरे अरे अरे, मेरे प्रोडक्ट के पास क्या क्या है, भूल गए तुम लोग? Yes, sir. आईडी, आईडी नेम नेम और आईडी नेम और प्राइस। प्राइस। तो Yes, भाई sir. साहब मुझे यहाँ क्या क्या जानकारी चाहिए? आईडी, दूसरा क्या नेम चाहिए बताओ? नेम मतलब यहाँ पे मुझे 3 जानकारी चाहिए अनिकेत, समझ रहे हो? आईडी, नेम, और तीसरा क्या होगा डबल टाइप का? Price. प्राइस। ये 3 वैल्यू यूजर से रीड करानी, मानते हो? चलो रीड Yes, करा sir. यस सर। इंटीजर, चल जरा पार्सेंट के पास चल भाई, और हमें क्या दे दे? एससी डॉट नेक्स्ट लाइन। लाइन। बहुत बढ़िया, ये किसकी वैल्यू रीड करा लेगा? आईडी। आईडी फिर एससी डॉट नेक्स्ट लाइन बोलूंगा तो ये क्या रीड करा लेगा? प्रोडक्ट का नाम। नेम। नेम। तीसरा वाला बंदा क्या होगा? डबल डबल डॉट पार्स पार्स डबल। डबल इसके अंदर भी क्या पास कर दोगे? एससी डॉट नेक्स्ट लाइन। जिसको नहीं समझ में आए हाथों हाथ पूछ लेना भैया। विकास सुन रहे हो? विकास, यस सर तुमने ये अरे बना लिया इतनी साइज का, अब तुम जो प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, वो फिक्स नहीं कर रहे हो, हार्ड कोड नहीं कर रहे हो, उसकी हर एक जानकारी यूजर से प्रिंट कराओगे, यूजर से रीड कराओगे। बोले सर आई 0 से चालू हुआ, आई लेस देन साइज तक जा रहा है, मानते हो यस सर नो? Yes, sir. यस पहली सर। बार जब आई 0 होगा तो आप 0 वाले ऑब्जेक्ट के लिए आईडी, नेम, प्राइस रीड करा लिए, मानते हो यस और नो? Yes, sir. अच्छा आप मुझे ये बताओ, आप में से किसी ने अभी तक ऑब्जेक्ट बनाया क्या? यस सर ऑब्जेक्ट, अरे ऑब्जेक्ट बनाया क्या? बनाया। नो सर। क्या बनाया? अभी अभी हमने ऑब्जेक्ट बनाया क्या किसी ने भी? आप भी नहीं बना नो सर। अब हम प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे बताओ? Product. प्रोडक्ट। का P1 बनाएंगे इज इक्वल टू न्यू न्यू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। यस और नो? और इस प्रोडक्ट के यस अंदर सर। क्या क्या जानकारी जाएगी भाई साहब? आईडी, दूसरा क्या होगा? नेम, तीसरा नेम। क्या होगा? प्राइस। प्राइस। मानते हो यस और नो? यस सर। यस सर। यस और नो? ये लाइन क्या काम करेगी? जब आई 0 होगा ना तो ये 3 वैल्यू यूजर से रीड कराएगी और एक P1 बनाएगी, हाँ या ना? और इस P1 को पहले मैं लंबा तरीका बता रहा हूं, फिर उसी को शॉर्टकट में कन्वर्ट कर दूंगा। और इस P1 को किस में डाल दोगे भैया? अरे बोलोगे किस में डाल दोगे? Name. ऑफ आई इज इक्वल टू P1 कर दोगे, यही काम करोगे यस और नो? Yes, sir. यस सर। मैं आपको बोलूं कि ये अननेसेसरी P1 बना क्यों रहे हो? बोले सर फिर क्या करें? ये काम करो भैया, ये जो अरे और ऑफ आई है ना, जरा रिटर्न फील करना मैं कर क्या रहा हूँ, यस और नो, और मुझे बताना इसका मतलब क्या होगा। बोलो शरत, ये क्या काम करेगा? ये वाला लूप जो समझ गया उसको पूरी मूवी समझ में आ गई। ये वाला लूप क्या करेगा? आई को 0 से चालू करेगा, 0 साइज से छोटा, 5 से छोटा, अंदर आया, आईडी रीड कराया, नेम रीड कराया, प्राइस रीड कराया, मानते हो यस और नो? फिर एक यस सर। नया प्रोडक्ट बनाया जिसमें आईडी, नेम, प्राइस पास कर दिया, और उस प्रोडक्ट को हमारे अरे के कौन से इंडेक्स में स्टोर करा दिया बताओ? जीरो। अरविंद कौन से इंडेक्स में? 0। इंडेक्स में। अब आई प्लस प्लस हुआ भाई साहब, आई की वैल्यू 1 हो गई, यस और नो? एक किससे छोटा? साइज से। फिर से आईडी, नेम, प्राइस रीड कराएंगे, फिर से एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और किस में स्टोर करा देंगे बोलो? अरे अरे के वन इंडेक्स में। आई प्लस प्लस हो गया 2, 2 छोटा है साइज से, फिर से आईडी, नेम, प्राइस आया, फिर से एक नया प्रोडक्ट बना और उसको अरे के 2 इंडेक्स में रख दिया। मेरा खेल समझ में आया क्या? यानी Yes, कि sir. अगर यस सर। आपसे मैं बोलूं तो इस स्टोरी का फ्लो बिल्कुल सिंपल सा चल रहा है, जरा समझना शांति से, मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ। इसे नहीं आए पूछ लेना है ना भैया, पूरा ऐसा काम कर रहे हैं जो रियल एप्लीकेशन में हेल्प करेगा आपको। आगे जब फेज 2 में हाइबरनेट जेपीए पढ़ोगे ना, तो वहां पे सारा डेटा कलेक्शन के फॉर्म में होगा, इसी तरह से डेटा आने वाला है, ठीक है? चलो बताओ, सबसे पहले आपने एक अरे बना लिया, बताओ अरे का नाम क्या? प्रोडक्ट। इस एआरआर के अंदर आपने यूजर से कितनी साइज ली मान लो? 3। तो 3 अरे का साइज बन गया। अच्छा ये एआरआर साधारण या प्रोडक्ट टाइप का है? Sir, product type. प्रोडक्ट टाइप का।
फिर मैंने बोला अरे ए आर आर, जीरो इंडेक्स पे पहला ऑब्जेक्ट रख ले, यस और नो। तो मैं पहला यस सर। ऑब्जेक्ट बना के उसका नामकरण नहीं कर रहा हूँ, पहला ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और सीधे किसमें स्टोर करा दे रहा हूँ, अरे के कौन से इंडेक्स में बताओ, जीरो। 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 जीरो यानी कि इंडेक्स। इंटरनली ए आर आर के जीरो इंडेक्स में एक ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा है जिसमें आईडी नेम सैलरी है, मानते हो। Yes, sir. यस यस सर। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट, पता नहीं आप लोग मुझे फील कर पा रहे हो क्या। Yes, अरे sir. यस सर। अब मैं क्या करूंगा तन्मय, अब मुझे इस अरे का डेटा डिस्प्ले करना है। मैंने फॉर ईच लूप सिखाया लास्ट क्लास में, याद आया। यस सर। यस सर। हर एक बंदा किस टाइप का होगा, प्रोडक्ट टाइप का। कहां से डेटा उठाएगा भाई साहब, अरे अरे सर। के। अरे और से यहाँ पे जाओ और यहाँ पे क्या कर दो, एक एक करके बोलो अरे पी, चल तेरा नाम प्रिंट करा दे। सब कुछ प्रिंट कराना तो क्या बोलोगे, आईडी प्लस डबल कोट्स में एक स्पेस दे दो, प्लस फिर क्या बोलोगे, पी डॉट बोलोगे नेम। और तीसरा क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से, जब बोलोगे पी तीसरा डॉट क्या आ जाएगा, प्राइस। गेट प्राइस। प्राइस। मैं इस कोड को एक बार चला के दिखाऊं क्या आने वाला है। अरे यूजर टेल मी हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, मैंने बोला यार 3 प्रोडक्ट्स। अब क्या किसका वेट कर रहा है बताओ ये, एंटर। Salary. किसका वेट कर रहा है, आईडी आईडी का। अभी हम प्रॉपर मैसेज भी दे देंगे 1 to 1। फिर प्रोडक्ट का नाम टीवी, प्राइस 34,000। अरे यस। आया। फिर से अगली यस। आईडी का नाम 134, प्रोडक्ट का नाम मोबाइल, फिर प्राइस आ गया 90 जो भी डाल दिया, फिर आ गया प्रोडक्ट का आईडी, फिर आ गया नाम वॉच, फिर प्राइस आ गया। अरे आप सुन रहे हो, यस और नो, क्या आ गया रिजल्ट। यस यस सर। सर। अच्छा इसको और यूजर फ्रेंडली बनाना था तो मैं क्या कर सकता था बताओ, यहाँ पे एक मैसेज दे सकता था, यस और नो, यस। यस सर। इंटर आईडी, ऐसे ही करता। फिर सेम यही चीज, यहाँ पे क्या प्रिंट मैसेज दे देता बताओ, इंटर नेम। नेम। तो सेम यही चीज यहाँ पे क्या दे देता बताओ, एंटरप्राइज। बहुत बढ़िया भैया, आप लोग समझ गए क्या, फील कर पा रहे हो प्रॉब्लम को और सॉल्यूशन को। यस सर। यस सर। चलो मैंने बोला यहाँ पे दिया, दो है प्रोडक्ट, इंटर आईडी, पहले प्रोडक्ट का आईडी 121, नाम है टीवी, प्राइस है कुछ भी दे दिया। अगला प्रोडक्ट है मो सॉरी आईडी आएगा पहला, है ना भैया, ये ध्यान रखना वरना मुश्किल हो जाएगी। अरे आप समझ पा रहे हो, यस और नो। यस सर। यस। Yes, sir. चलो लिख लो जल्दी से, Yes, sir. पूरा प्रोग्राम लिख लो जल्दी से। अच्छा बताओ, क्लास प्रोडक्ट पूरी बनाने की जरूरत है क्या आपको प्रॉपर, No. आप नोट कैसे करोगे ध्यान रखना। क्लास प्रोडक्ट लिखोगे, वहां पे आईडी नेम प्राइस रखोगे और बाकी शॉर्ट में लिख लेना सेटर गेटर कंस्ट्रक्टर, लिखो जरा, लिखोगे सब लोग। यस सर। सर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज इसलिए कर ऊपर जो बनाया है वो हम्म, इसलिए बनाया है कि उसका ऑब्जेक्ट यूज कर सकें, हाँ उसका राइट। हम ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बना सकें। आप चाहो तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ और फिर एक एक सेटर को कॉल करा के डाटा सेट कराओ, यस और नो। दूसरा तरीका भी करो, दूसरा भी बता दूंगा, 2 तरीके बता दूंगा, यस और नो। यस सर। सब लोग लिख पा रहे हो ना, यस और नो। अब मैं मेन मेथड दिखा दूं सबको। यस सर। यस सर। यस।
जैसे ही लिख लो मुझे बताना भैया ना। क्या लिख लिया कोड सभी ने? सभी ने कोड लिख लिया, यस और नो? जस्ट अ सोहम, सेकंड सर। नो शरद, सर। अनिकेत। अनिकेत आप सुन रहे हो अनिकेत? अनिकेत यस और नो? यस सर। पक्का पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो ना? फोन हाँ चालू करके सर। घूमने तो निकल जा रहे हो ना? हाँ सर। अरे घूमने तो नहीं जा रहे हो ना कॉल चालू करके? नहीं नहीं सर। ठीक है। साक्षी, आपको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ग्रेट। साइली, यस सर। ट्रैक ट्रैक पे आ गए वापस से? जावा चालू हो गया अच्छे से? यस सर। असाइनमेंट सॉल्व आज कर रहे हो? ट्रैवलिंग में, हाँ। आज मैं ट्रैवलिंग में सब वहीं से ज्वाइन किया है क्या? हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप हेलो। असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो अच्छे से, ईमानदारी से? यस यस सर। हेलो। ग्रेट। हाँ हाँ बोलो। हेलो। मैं ट्रैवलिंग में हूँ सर, इसलिए मेरे ठीक है, को ठीक से। कोई बात नहीं है ना, ये रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, आप देख लेने का अच्छे से। यस सर, आई विल रिवाइज अगेन। ओके। तोशिता, यस। चलो शुरू करें। यश, कहानी को आगे बढ़ाएं। यश, यस सर, नोटेड। चलो। यस अब सर। मैं ये बोलना चाहूंगा कि यार मुझे ना थोड़ा सा सिनारियो बेस्ड कहानी चाहिए। अब मैं क्या चाहता हूँ, भैया वही प्रोडक्ट डिस्प्ले कराओ यार जिनका प्राइस है ना, मान लो मैं प्राइस दूंगा, जिनका प्राइस है ना 1,000 रुपए से कम हो, मुझे वही प्रोडक्ट डिस्प्ले कराना है। करा सकते हैं क्या? बताओ यहाँ पे क्या लॉजिक सेट करेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो किसी एक ने कंफ्यूजन पूछा था कुछ कि सर ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया, ये तो समझ में आ गया ना? क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट बनाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर बनाया? अरे हाँ या ना? पैरामीटर। पैरामीटराइज। मैं यस चाहूं तो सर, डिफॉल्ट पैरामीटर। कंस्ट्रक्टर से पहले ऑब्जेक्ट बनाऊं यहाँ पे ये हटा के, और एक एक करके डाटा सेट कराऊं। समझ में आया ना? पी नाम का ऑब्जेक्ट बनाऊं, P1 डॉट सेट आईडी, सेट नेम, सेट प्राइस। बड़ा लंबा काम हो जाएगा, इसलिए मैंने सीधे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट बना लिया। मानते हो यस और नो? यस सर। यस सर। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं चाहता हूं भाई साहब हर एक बंदे का प्राइस पूछो। बताओ प्राइस कैसे पूछेंगे? गेट प्राइस। और अगर प्राइस 500 से कम हो ना, तो ही उस प्रोडक्ट की जानकारी डिस्प्ले करने का। मानते हो यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। चलाओ मैं इस कोड को। बताओ कितने प्रोडक्ट है? 3। पहला प्रोडक्ट है, उसका नाम दे दिया टीवी, प्राइस है 340। दूसरा प्रोडक्ट है मोबाइल। गलती हो गई ना? बताओ क्या गलती हो गई? मुझे आईडी देनी थी, मैंने क्या दे दिया यहाँ पे? स्ट्रिंग। 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 ये आगे हम सीखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। अभी के लिए समझो, 3 प्रोडक्ट है मेरे पास। टीवी, प्राइस है 300 रुपया। दूसरा प्रोडक्ट है 44, नाम है मोबाइल, प्राइस है 780। तीसरा प्रोडक्ट का आईडी है, नाम है वॉच, और प्राइस है 65 रुपीज। आया? तो कौन कौन सी प्राइस वाली डिस्प्ले हो रहा है जिनका प्राइस कितना है? 300 और 55। आएगा समझ में 55। क्या? यस सर। ये एरो बना के लिख लो जल्दी से, तो हम इसमें लॉजिक भी लगाना सीख गए।
थोड़ा खेल समझ में आ रहा है, यस और नो? तो रियल इंडस्ट्री में जब हम जावा पे काम करेंगे, तो वैसे तो हम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे दोस्तों? कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क का। लेकिन ठीक आपको है, अरे पे प्राइस। बहुत अच्छे से कमांड होना जरूरी है। क्लियर? यस सर। सर हम गेट प्राइस डिफाइंड है। हाँ, और ये गेट प्राइस क्या है? गेटर मेथड है मेरे दोस्त। ये देखो, प्राइस के अंदर गेटर सेटर बनाया ना तुमने। गेट आईडी, गेट नेम, सेट नेम, गेटर गेट सेटर समझते हो ना, यस और नो? गेट प्राइस बना, सॉरी सर। हाँ, तो ये गेट प्राइस क्या है? गेटर मेथड है। किसका? प्रोडक्ट क्लास के लिए, प्राइस के लिए। समझे क्या? अरे वो यस और सर नो? एक और डाउट। यस सर। हाँ, बोलो, कोई डाउट है सोम? हेलो हाँ, बोलो बोलो बोलो। नो सर, मतलब सर नीचे करिए आप। ये जैसे इसको कैसे मालूम प्रोडक्ट का मतलब अपन मतलब क्लास का अपन पी लिया ऐसा। अरे अरे अरे, देखो यहाँ पे ये पी का मतलब क्या है, मुझे तो ये बताओ दोस्त। ये मेरा अरे का नाम है। हाँ, अरे और का ये हर एक एलिमेंट जो निकल रहा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। वो प्रोडक्ट टाइप का ऑब्जेक्ट। है ना। ये हमने जो अरे बना रखा है यहाँ पे बता रखा है ना, कि हमारे अरे का हर एक एलिमेंट किस टाइप का है मेरे दोस्त? प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया। तो जब इस अरे में से एक एक एलिमेंट बाहर आएगा तो किस टाइप का बाहर आएगा? सही, इसके बाद अपन, हाँ। प्रोडक्ट टाइप का बाहर आ गया, यस और नो? पहला यस ऑब्जेक्ट सर। आया पी। अब पहला वो ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है? उसके डेटा मेंबर्स है, सेटर गेटर है, यस और नो? तो हमने बोला यस। अरे पी, तेरे पास एक मेथड है गेट प्राइस। मानते हो, यस और नो? यस सर। और वो पूछेगा उसकी प्राइस 500 से कम है क्या? अगर कम है तो ये डेटा डिस्प्ले कराएगा। अगर कम नहीं है तो डेटा डिस्प्ले होगा क्या? नहीं। अरे आया, यस और नो? यस सर। कर लोगे इस तरह का खेल, यस और नो? चलो, अब हम पढ़ते हैं 2D अरे। अभी तक हमने कौन सा अरे पढ़ा दोस्तों? 1D। 1D अरे। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अच्छा कैसे पता चला ये 1D अरे है? तो बोले सर, जब आप अरे बना रहे थे ना तो एक सबस्क्रिप्ट यूज कर रहे थे। कितनी सबस्क्रिप्ट यूज कर रहे थे? एक। एक सब। इसे बोलते हैं 1D अरे। कौन सा अरे बोलते हैं इसे? 1D अरे। 1 ईयर। जब एक सबस्क्रिप्ट यूज होता है तो इसे बोलते हैं 1D अरे। व्हाट इज 2D अरे? तो लिखो, whenever two subscripts are used, whenever two subscripts are used, then it is called, whenever two subscripts are used, then it is called two-dimensional array. आप समझ रहे हो, yes or no? Whenever two subscripts are used, then it is called two-dimensional array. कौन सा अरे बोलते हैं दोस्तों इसको? 2 डायमेंशनल। देखो, we can consider 2D array, we can consider 2D array, we can consider 2D array as a matrix. We can consider 2D array as a matrix where rows and columns will be there. Where क्या होगा बताओ वहां पे? रोज एंड कॉलम। Rows and columns will be there. Yes or no? यस सर। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे बोलूंगा, इंटीजर टाइप का एक अरे है जिसमें, है ना, मैंने ऐसा एक अरे बनाया, इज इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ 2 दे दिया और यहाँ 3 दे दिया। इसका मतलब क्या? मैं एक अरे बना रहा हूं। ये अरे कैसा है बताओ? इसका नाम क्या है? एक्स। इस अरे में कितनी रो है? 2। कितने कॉलम है? 3, क्योंकि यहाँ रो 2 है। इसको बोलते हैं रो। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉलम। कॉलम। रो 2 है तो रो कहाँ से चालू हुआ बताओ? 0 और 1। कॉलम कहाँ से चालू होगा? 0 1 0 1 और 2 2। ये 2। डायग्राम बनाओ जल्दी से, ये लिखो, जल्दी से लिखो भैया एवरीवन।
लिख लिया हो तो मुझे बताओ एक बार। क्या लिख पा रहे हो, यस और नो? यस सर। चलो एक बार बढ़े, इस प्रोग्राम में आगे बढ़े। चलो बताओ कितने तरीके से। अब मैं नोटपैड पे आ जाऊं क्या, कि अभी इसी पे चलने दो, इस चीज पे? अरे आप बोलो किस में कोडिंग करना है नोटपैड में? बीच बीच में नोटपैड में। नोटपैड, नोटपैड और एसटीएस दोनों में स्विच करते रहेंगे भैया ना, चलेगा ना, ऐसा नो? है ओके सर। ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। चलो अभी तो हम इसी में करते हैं। अच्छा मैं आपसे बोलूं, मुझे एक 2D अरे बनाना है, ये सब हटा रहा हूं मैं, है ना भैया? ये सारा खेल खेल लिया आपने, प्रोडक्ट वाला अच्छे से समझ में आया? तो आज मैं बहुत सारे असाइनमेंट देने वाला हूँ आपको, क्लास और ऑब्जेक्ट के, जहाँ पे एम्प्लॉय प्रोडक्ट इस तरह की चीजें रहेगी और उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म करना रहेंगे, ठीक है? चलो मैं आपसे बोलूं मुझे एक 2D अरे बनाना है, तो आप क्या बोलोगे? एक्स नाम का क्या बना दिया, 2D अरे। अच्छा अरे 2D अरे में अगर मैं वैल्यू ऐसे रखूं, तो यहाँ पे क्या बोलूंगा, न्यू इंट। अरे हाँ या ना? तो मैंने Yes, दे दिया sir. रो दो और कॉलम, कॉलम भी ठीक। दो। तो बताओ कितने बाई कितने का अरे बन गया? 2 2 बाई बाई 2। 2 मैं यहाँ बोलूंगा यार एक्स के जीरो जीरो में, इसका मतलब समझना ना, मैं बता रहा हूँ अभी डायग्राम से। एक्स के जीरो जीरो में रख दो 10, ठीक है? एक्स के जीरो वन में रख दो, जीरो वन में कितना रख दो, 20। 20 एक्स के वन जीरो में रख दो, वन जीरो में रख दो 30। 30 चौथा कौन सा होगा बताओ, एक्स का? 1 1 1. 1 1 1 एक्स का वन, वन, इसमें कितना रख दो, 40। 40। मेरा खेल समझ में आया क्या? यस सर। मतलब आपने एक 2D अरे बनाया, जरा डायग्राम समझना कैसा डायग्राम बन रहा होगा। एक 2D अरे बनाया, क्या नाम होगा 2D अरे का बताओ? एक्स। इस एक्स को कितने बाय कितने का बनाया, 2 बाय 2 दो बाई का, 2 यानी कि रो भी कितने, दो, 2 कॉलम भी कितने, दो। 2. 2 2 जब आप बोल रहे हो एक्स ऑफ जीरो जीरो, तो इससे मतलब क्या है, रो भी जीरो, कॉलम भी जीरो, यानी कि एक्स ऑफ जीरो जीरो में 10 रख दो तो यहाँ पे 10 रख देगा। फिर आपने बोला एक्स ऑफ जीरो वन में 20 रख दो। अरे भैया, रो जीरो कॉलम वन, 20 रख दिया, आ रहा है समझ में? यस सर। यस एक्स ऑफ वन जीरो में 30 रख दो, वन जीरो में 30 आ गया, वन वन में 40 आ गया। आया क्या समझ में? अच्छा Yes, यही sir. डेटा मुझे प्रिंट कराना है, तो क्या एक लूप से प्रिंट होगा क्या? 2 लूप नो लगेंगे सर। सर। दो लूप लगाएंगे। बोले क्यों सर? भाई साहब एक लूप तो रो के लिए काम करेगा, एक लूप किसके लिए काम करेगा, रो रो के के लिए। लिए। कॉलम तो दूसरा लूप किसके लिए काम करेगा, कॉलम का। Column. कॉलम के कॉलम लिए। के लिए। मानते हो यस और नो? यस सर। और अंदर आना, और अंदर आके क्या प्रिंट कर देना, एक्स ऑफ आई और जे। जिनको जे नहीं आ रहा, मैं एक एक लाइन एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा भैया, चिंता नहीं करना है ना, विकास में समझाऊंगा, ठीक है? देखो आंसर क्या आया, 10 20 30 40, हाँ या ना? Yes, अब sir. चाहो तो इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर सकते हो, यहाँ पे स्लैश एन हटा दो, प्रिंट एलन ही रहने दो, और अगली वाली लाइन में प्रिंट एलन डाल दो जैसे लूप खत्म हो, ताकि एक पूरा प्रिंट हो जाए। देखो आंसर आया 10 20 30 40, मानते हो यस और नो? Yes, sir. यस सर। हाँ या ना? अब यस चाहो सर। तो यहाँ पे एक प्लस लगा दो, थोड़ा स्पेस देते जाओ। आया दोस्तों समझ में, यस और नो? अच्छा मैं आपसे बोलूंगा यार, ये दो लूप क्यों लगाया, एक बार समझा दूं क्या है दो लूप वाली कहानी? पहले प्रोग्राम लिख लो, सब लोग पहले प्रोग्राम लिख लो जल्दी से।
क्या प्रोग्राम लिख रहे हो सब लोग? यस सर। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है सर इसकी? क्या लिख लिया सभी ने क्या? तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर, नोटेड। यस सर। ठीक है? मेरी बात सुनो, हो क्या रहा है? ये लाइन तो मैंने समझा दी। ये आपका ऐसा अरे बन गया, यस और नो। अब इसको प्रिंट करने के लिए दो लूप क्यों चल रहे हैं विकास? तो कुछ भी नहीं है, जो बाहर का लूप है ना वो रो की बात कर रहा है। आपका आय कहाँ से शुरू होगा पहली बार में बताओ? 0। जीरो से। क्या जीरो दो से छोटा है या ना? जीरो दो से छोटा, मानते हो यस और नो? ऐसा। अब जीरो किससे छोटा? दो से छोटा। अंदर आए। जे भी कितना? जीरो। जे खड़ा हो गया जीरो पे। जे कॉलम की बात करेगा। जीरो भी दो से छोटा। एक्स ऑफ आई जे। बताओ, पहली बार आई भी जीरो जे भी जीरो। अगर आई और जे दोनों जीरो है तो एक्स के जीरो जीरो पे कौन खड़ा बताओ? 10। बहुत बढ़िया। अब ये जो लूप है ये क्लोज अंदर वाला, यहां जब खत्म होगा तो गाड़ी कहाँ जाएगी? आई प्लस प्लस पे या जे प्लस प्लस पे? तो वापस जे प्लस Yes, प्लस पे sir. जाएगी ना, इंटरनल लूप चलेगा, यस और नो? Yes, sir. यस सर। जे की वैल्यू वन हो गई। एक दो से छोटा है, अंदर आए। अंदर आए तो आय अभी भी जीरो है पर जे कितना हो गया? वन। वन। बताओ, एक्स के जीरो वन पे कौन खड़ा? 20। मानते हो यस और नो? यस सर। फिर जे प्लस प्लस जे हो गया 2। क्या दो दो से छोटा है? कंडीशन फॉल्स। और बाहर आए। बाहर आए तो एक नई लाइन दे दी। फिर से आई प्लस प्लस हो गया। अब आई वाला डब्बा जीरो पे खड़ा या वन पे आ गया? वन पे। आई आ गया वन पे। मानते हो यस और नो? यस सर। एक छोटा है दो से। हाँ सर, अंदर आया। फिर से जे जीरो पे आ गया। जे फिर से जीरो पे खड़ा है। जीरो दो से छोटा, अंदर आए। एक्स ऑफ आई जे। बोले सर देखो, आपका आई तो वन है, जे जीरो है। बताओ, वन जीरो पे कौन खड़ा? वन और जीरो पे कौन खड़ा? 30 खड़ा। यस और नो? अरे आप समझ गए क्या ये लूप भैया? यस सर। अच्छा बताओ, यस सर। ये डेटा भी मुझे यूजर से रीड कराना है, मैं करा सकता हूँ क्या? हाँ या यस ना? सर। यस बताओ, सर। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? मुझे कितने लूप लगाना पड़ेंगे? दो लूप लगेंगे सर उसके लिए भी। दो लूप लगा देंगे। एक काम करो, यहाँ पे ये स्लैश एन हटा दो और यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं? एक्स ऑफ आई और जे। जे। मानते हो यस और नो? और यहाँ यस पे क्या सर। बोलूंगा? एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। अरे खेल समझ में आया, यस और नो? यस सर। यस यस सर। सर। क्या ये रो और कॉलम भी यूजर से पूछ सकता हूँ क्या मैं? यस है। यस सर। इंट रो इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। इंट कॉलम is equal to sc dot next int. I hope everyone is able to understand. विकास आप समझ रहे हो दोस्त क्या किया मैंने? यस मैंने सर। यूजर से रो रीड कराया, कॉलम रीड कराया सृजन। अब मैं यहाँ पे क्या पास करूंगा बताओ? रो। यहाँ क्या पास करूंगा बताओ? कॉलम। 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 क्या बन गया मेरा? एक 2D अरे बन गया इतनी साइज का। अब यस मैं सर। आई को दो तक ले जाऊंगा या रो तक ले जाऊंगा? रो तक। रो और जे को कॉलम। कॉलम तक। कॉलम। सेम ऐसा ही जब मुझे प्रिंट कराना है तब भी मैं आई को कहाँ तक ले जाऊंगा? रो। रो। तक जाना। जे को
कॉलम। बहुत बढ़िया भैया। और एक एक करके डेटा प्रिंट हो जाएगा। चला सकते हैं क्या इस कोड को? यस सर। चलो मैंने एंटर किया। रो 2 रखनी है, कॉलम 3 रखना है, मतलब टोटल बंदे कितने होंगे बताओ? 6। अगर रो 2 है कॉलम 3 है तो हमेशा 2D अरे में रो इंटू कॉलम एलिमेंट होते हैं, मानते हो यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे आ गया मेरा 2D अरे, यस और नो, 2 बाई 3 का। यस यस सर। सर। यस जल्दी सर। से लिखो एग्जाम्पल। सर एक बार सेकंड वाला लूप बता देते। हाँ एक बार लिख लो, मैं पूरा बता रहा हूँ please। नोड 1 प्रिंट होने के बाद सर। ठीक है ठीक है, एक बार पूरा लिख लो, मैं बता रहा हूँ ना। क्या लिख रहे हो सब लोग? यस सर। सर स्क्रॉल डाउन कीजिए ना। चलो मैं एक बार बोर्ड पे पूरा डायग्रामेटिकली समझा रहा हूँ ना, एक बार लिख लिया अच्छे से, अपनी कॉपी में देखते जाना कोड को ना भैया, जब मैं समझाऊँ तो ये सब नो। यस सर डन। एक बार मैं डायग्राम समझा रहा हूँ ना, पूरा देखते जाना। इसको दिक्कत हुई थी समझने में। देखो सबसे पहले मेरे दोस्त किसकी साइज पूछ रहे हो आप? रो की साइज, हाँ या ना? फिर किसकी साइज ले रहे हो आप? कॉलम की। जैसे आपको रो और कॉलम मिला, आपने बोला एक 2D अरे बना दो भैया इस रो और कॉलम का। यानी कि रो कितने? 2। कॉलम कितने? 3। 3। मानते हो यस और नो? यस सर। यस सर। रो 2 0 और 1, कॉलम कितना? 0 1 और 2। यस और नो? अरे हाँ या ना? यस सर। अब आपको इस पूरे में डेटा रीड कराना है, तो ये तो तय हो गया कि कितने लूप लगेंगे, ये मुझे समझाने की जरूरत है क्या? नो सर। बहुत बढ़िया। 2 लूप क्यों लगेंगे? क्योंकि मैं एक एक करके यहाँ डेटा प्रिंट करा रहा हूँ। मानते हो यस और नो? यस सर। यस सर। अब यही डेटा मुझे स्क्रीन पे प्रिंट करना है, ठीक है? तो प्रिंट करने के लिए क्या करूंगा मैं? वापस से 4 लूप लगाऊंगा। कोई जो पूछ रहा था वो यही पूछ रहा था, कुछ और पूछ रहा था दोस्त?
ये मतलब क्या पूछना चाह रहा था, एक बार फिर से पूछो ना, कौन सी चीज समझ नहीं आ रही थी? क्या वो आई और जे की वैल्यू सर आ गया। ये कैसे चल रही है ना वो बताता हूँ मैं एक बार, देखो ये तुम्हारा 2D अरे रखा है ना। अब मैं यहाँ पे बोलूँ SOP करा दो किसको, हमारा जो अरे है ना उसके आई और जे को। अब मुझे बताओ ये खेल कैसे चल रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको रिकॉल करना पड़ेगा नेस्टेड लूप, मैंने पढ़ाया था, याद आया? नेस्टेड लूप। यस सर। यस देखो सर। आई की वैल्यू 0 है, 0 2 से छोटा गाड़ी अंदर आती है। जे की वैल्यू 0 है, 0 3 से छोटा गाड़ी अंदर आती है। अभी आई भी 0, जे भी 0, मेरे साथ रहना है ना। तुम बोलोगे एक्स ऑफ 0 0, अब बताओ एक्स के 0 0 पे कौन खड़ा, बताओ। 10। बहुत बढ़िया। अब जैसे ही ये क्लोज आता है ना, ये यहां से गाड़ी आती है जे प्लस प्लस, जे हो गया 1, एक छोटा है 3 से, अंदर आया। आई अभी भी 0 है पर जे कितना हो गया 1, बताओ 0 1 पे कौन खड़ा, 20 खड़ा, यस और नो। फिर से 20। इसी में जाएगा, जे प्लस प्लस हो गया 2। अभी आई अभी भी 0 है, जे हो गया 2। अब बताओ क्या 2 3 से छोटा, हाँ जी सर, 0 2, बताओ 0 2 पे की कौन खड़ा। अरे आया समझ में, यस और नो। अब फिर यस से सर। जे प्लस प्लस, जे हो गया 3, क्या 3 3 से छोटा है क्या मेरे दोस्त? कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ये फॉल्स हुई तो हम बाहर वाले लूप पे गए, जैसे ही बाहर के लूप पे गए तो ये गाड़ी फिर से ऊपर ले जाएगा आई प्लस प्लस। अब बताओ आई के डब्बे में 0 था, अब आई कितना हो गया, कितना हो गया आई? 1। 1। क्या 1 2 से छोटा? हाँ सर। फिर अंदर आए, अंदर आए तो जे फिर से कितना चालू होगा, 0। 0 3 से छोटा तो अंदर आए, एक्स ऑफ आई जे, आई में 1 जे में 0, बताओ 1 0 पे कौन खड़ा, 40। तो क्या प्रिंट होगा, 40। अब फिर से अंदर वाला लूप है तो जे प्लस प्लस होगा, जे कितना हो गया बताओ, अभी 0 था अब कितना हो गया जे, 1 हो 1। गया। 1। एक छोटा है 3 से, अंदर आया, 1 1 प्रिंट होगा, बताओ 1 1 पे कौन खड़ा, 50। अरे मानते हो यस और नो? फिर 60। खेल समझ में आ रहा है क्या सभी को? यस। कुछ यस डाउट, सर। कुछ डाउट यस है क्या सर। यहाँ तक दोस्तों? चलो अब मुझे थोड़ा खेल दूसरा खेलना है। बोले सर क्या करना है आपको बताइए जरा। अब मैं चाहता हूं कि पहले वाला लूप लूप तो क्या कर रहा है, यूजर से डेटा रीड कर रहा है, अरे हाँ या ना? यस सर। चलो मान लिया शरद ये डेटा रीड हो गया। क्या क्या रीड हुआ, 10 20 30 40 50 60, है ना। मुझे क्या चाहिए, डाटा रीड करने के बाद मुझे ये बताना है कि मेरे स्टूडियो अरे का मैक्सिमम बंदा कौन है। अभी मैक्सिमम बंदा कौन है बताओ? 60। 60। अगर यहाँ पे 205 होता तो मैक्सिमम कौन होता, 200। 5। थोड़ा खेल समझ में आ रहा है मैं क्या चाहता हूँ? यस यस सर। सर। जब भी कभी आपके सामने ऐसा सिनारियो आए ना कि 1D अरे है, 2D अरे, और आपसे बोला जाए कि यार मुझे यहाँ पे सबसे बड़ा बंदा चाहिए या सबसे छोटा बंदा चाहिए, तो सबसे बढ़िया कहानी क्या है, एक काम किया करो, पहले बंदे को है ना सबसे बड़ा मान लो। पहले बंदे को क्या मान लो, सबसे बड़ा। लिसन, मतलब आप बोल दो कि इस अरे का 0 0 बंदा सबसे बड़ा है, यस और नो। यस सर। यस और सर। एक एक करके सारे बंदों से पूछ लो, अगर सारे बंदों में से कोई भी हमारे इस मैक्स से बड़ा निकल जाए तो उस बंदे की वैल्यू मैक्स में रखते जाना। मानते हो यस और नो? यस सर। है ना, फील करो प्रॉब्लम को, गलत सलत कोड बनाओ लेकिन फील करना पड़ेगा आपको ना कि हो क्या रहा है। बोले सर करना क्या ये बताओ। एक मैक्स ले लिया, मैक्स में अंदर किसको रखना है, तो एक काम करो, एक्स का जो सबसे पहला बंदा है, कौन है एक्स का सबसे पहला बंदा? 0 0। बहुत बढ़िया। हमने मान लिया कि अरे मेरे मैट्रिक्स, ये जो तेरे पास पहला बंदा है ना 10, ये सबसे बड़ा बंदा है, मान लिया क्या, यस और नो? अरे हाँ या ना? यस यस सर। सर। अब यस एक सर। एक करके गाड़ी को अंदर चलाते हैं। आई को 0 से चालू किया, पूरी कहानी वही, जे वाली भी कहानी वही। बस यहाँ पे प्रिंट करने के बजाय हम यहाँ पे पूछेंगे, क्या पूछेंगे,
अगर हमारे x का ij, अगर हमारे x का कौन भैया, i और j, अगर किससे बड़ा हो, बोलो जरा किससे बड़ा हो, मैक्स से, तो मैक्स के अंदर किसको असाइन कर देना, बताओ जरा, एक्स ऑफ आई जे। i और j को। यस और नो? यस सर। बोले Yes, सर sir. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आप अपने पहले बंदे को तो सबसे बड़ा मान लिया, अब पूरा लूप चला रहे हो और एक एक करके सबसे पूछते जा रहे हो। जैसे आपने क्या किया, ये एग्जांपल डायग्राम फिर से बनाऊं क्या, समझ में आ जाएगा? डायग्राम फिर से बनाऊं या समझ में आ जाएगा दोस्तों? सर आ जाएगा। आ जाएगा। सर आ जाएगा। आ जाएगा लगे तो सर। बताना प्लीज, बताना है ना, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं फिर से फ्रेश बनाऊंगा ना। आपके पास ये पूरा 2D अरे है, मानते हो विकास, यस और नो? यस सर। आपने एक मैक्स नाम के भाई साहब लिए और उनको बोल दिया कि यार तेरे अंदर जो पहला बंदा है ना वो सबसे बड़ा है, मानते हो यस और नो? अब आप पूरा दोनों फोर लूप लगाओगे और एक एक करके सबसे पूछोगे, अरे 10 क्या तू मैक्स से बड़ा है, बोला नहीं। अरे 205 क्या तू मैक्स से बड़ा है, बोले हाँ, चल तुझे मैक्स में रख देते हैं। अरे 30 क्या तू मैक्स से बड़ा है, बोले नहीं। अरे 40 क्या तू मैक्स से बड़ा है, 50 60 कोई भी नहीं है। अगर कोई भी नहीं है तो बताओ मैक्स के अंदर सबसे बड़ा कौन कहलाएगा? अरे कौन होगा मैक्स के अंदर, थक गए क्या सब लोग? 205। रो 2 है, कॉलम 3 है, कितने बंदे आएंगे मेरे पास? 6। 6. 6। पहला बंदा 11, दूसरा हो गया 45, 33, 22, 66 और वापस से 13। बताओ कौन होगा सबसे बड़ा? 66। 66. कहाँ गलती हो रही है? मेरा कोड तो इनफाइनाइट लूप में चला गया, क्या हुआ? गलती हो गई क्या भैया? बताओ आई कहाँ से जा रहा है? 0 से। क्या गलती हुई? प्रिंट नहीं करवा। सॉरी। सर वो प्रिंट नहीं करवाया। प्रिंट नहीं प्रिंट करवा। हाँ, मैंने यहाँ पे मैक्स की वैल्यू प्रिंट ही नहीं कराई, थैंक यू सो मच। मैक्सिमम वैल्यू इज, और यहाँ पे क्या प्रिंट करा दूंगा बताओ? मैक्स। मैक्स प्रिंट कर दूंगा। अरे आ रहा है समझ में, यस और नो? यस सर। मैं बोलूंगा 2/3 का अरे है 11, 22, 33, 23, 66, 77। देखो मैक्सिमम वैल्यू इज 77। 33 क्यों आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू? सर फर्स्ट शायद। हाँ ये जो फर्स्ट टाइम खेल है ना, बताया। सर फर्स्ट फुल ये मैक्स किया खेल था अपन ने। मुझे सारे लूप के बाहर चलाना है, यस और नो? यस तो सर। मेरा यस सर। सारा काम हो जाएगा ना, सारे बंदों से पूछ लेगा। मुझे रो वाइज थोड़ी बात करनी है, मुझे तो पूरे मैट्रिक्स से बात करनी है। तो ये मैक्स में पहला बंदा ले लिया, रो को 0 से चालू किया, कॉलम एक एक करके सबसे बात की, और पूरा मैट्रिक्स खत्म होने के बाद जब दोनों लूप से बाहर आऊंगा तो मैं बोलूंगा अरे मैक्स तेरे अंदर सबसे बड़ा बंदा है, मानते हो यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। लेकिन इस बीच में हमारे साथ एक और लॉजिक आ गया था, क्या? अगर कोई आपसे बोलेगा अरे रो वाइज सबसे बड़ा बता सकते हो, तो बता सकते हो यस और नो? या यस यस सर। सर। जो ये एग्जांपल लिख रहे हो क्या तुम लोग, हाँ या ना? यस सर। यस सर। थोड़ा बात करना पड़ेगा ना प्रोग्राम से भैया। जैसे मैं जो असाइनमेंट दे रहा हूँ, वो असाइनमेंट आप खुद से ईमानदारी से ट्राई कर रहे हो या गूगल से चैट जीपीटी कर रहे हो? नहीं सर, खुद से ही ट्राई कर रहे हैं. खुद से मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ ना, जो लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं, आप जब भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल के कोशिश करो कि मैं जो असाइनमेंट दे रहा हूँ उसमें से 2-3 प्रॉब्लम कुछ तो सॉल्व करो, यस और नो? उससे क्या होगा, आपकी लॉजिक बिल्डिंग वापस से चालू हो जाएगी। यस सर। अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। थोड़ा सा आपको असाइनमेंट, क्योंकि वो असाइनमेंट बहुत सारे, आप जैसे कल वाले, आज सुबह वाले असाइनमेंट अगर आपने देखे होंगे तो कुछ कुछ असाइनमेंट काफी मजेदार आने वाले हैं, यस और नो?
यस सर। आप Yes, ट्राई sir. जरूर करो, असाइनमेंट ट्राई करो, बीच बीच में मैं उनमें से कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व भी कराऊंगा, है ना। जैसे एक दिन लेके जब मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग कर पा रहे हो, फिर एक कोई प्रॉब्लम नहीं कर पा रहे हो तो मैं खुद से क्लास में सॉल्व कराऊंगा इस टाइप की। यस और नो? ये क्या लिख लिया क्या सभी ने कोड? ये लिख रहे हो? 2 मिनट से। अच्छा, मेरे पास कुछ लोगों के बार बार कॉल भी आ रहे थे, उनको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। सबको पूरी मूवी क्लियर है ना, हम क्या करने वाले हैं फेज 1 में, क्या क्या सिखाने वाला हूँ मैं? यस शराय? यस Yes, सर। sir. अच्छा, आप ये तो नहीं सोच रहे हो सर 8 दिन में इतने सारे टॉपिक हो गए, जावा बहुत बड़ी है, पता है ना? यस सर नो? अभी तो Yes, हमने sir. इतना सा, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं अभी हमने कितना किया पॉइंट, अगर 100% जावा की बात करें तो अभी हमने सिर्फ 2% जावा की है। आप समझ रहे हो? यस और नो? यस सर। Yes, sir. पूरा इनहेरिटेंस, पूरा इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास, रैपर क्लास, मैथ क्लास, उनकी सारी मेथड्स, ठीक है ना। टू स्ट्रिंग से लेके हैश कोड से लेके इक्वल्स मेथड से लेके फिर लाइन से पूरा एक्सेप्शन हैंडलिंग, पूरा मल्टी थ्रेडिंग, पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क, कंपेरेबल, कंपेरेटर, पूरा ट्री सेट मैप, हैश मैप से लेके पूरा मैप। समझ रहे हो? यस और नो? कंपेरेबल, कंपेरेटर, एक्सेप्शन हैंडलिंग, जावा 8 के फीचर्स, लैम्डा एक्सप्रेशन, स्ट्रीम एपीआई, फाइल हैंडलिंग, सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन, पूरा रिफ्लेक्शन, वहां तक के टॉपिक्स कवर करना है, पता है ना। Yes, sir. जेडीबीसी, पूरा माइस्क्वेल, पूरा डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल, सारी क्वेरीज चलाना, सारे कंस्ट्रेंट्स, प्राइमरी की, फॉरेन की, नॉट नल, मल्टीपल टेबल से कैसे बात करना, वो सारा खेल। तो आप ये तो नहीं सोच रहे ना 8 दिन में सारा खत्म करा दिया? सही बात है सर। समझ रहे हो भैया? यस सर। Sir, SQL बड़ी Java मूवी है। पूरा जावा फिनिश होने के बाद करेंगे या फिर पैरेलल चलाएंगे? क्या? MySQL. माइस्क्वेल क्या करेंगे ना, पूरा कोर जावा बाइंड अप करेंगे, उसके बाद जेडीबीसी, पहले माइस्क्वेल कवर करेंगे फिर जेडीबीसी चालू करेंगे, क्योंकि जेडीबीसी में हमको डाटाबेस से कनेक्ट करना है जावा को, उसमें क्वेरी की जरूरत पड़ेगी। Yes, sir. तो Yes, sir. उससे पहले पूरा माइस्क्वेल का हैंड्स ऑन करेंगे, डीडीएल, डीएमएल, क्रिएट करना, अल्टर करना, डिलीट करना। अरे आप लिख रहे हो ना भैया, लिखते हुए बातें कर रहा हूं मैं आपसे। यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो आपको पूरा माइस्क्वेल का हैंड्स ऑन हो जाएगा कि कैसे टेबल बनाते हैं, कैसे फॉरेन की डालते हैं, कैसे प्राइमरी की बनाते हैं, कैसे कंस्ट्रेंट डालते हैं, दुनिया भर की चीज चलाना आ जाएगी। फिर हम जेडीबीसी पढ़ेंगे और जावा को माइस्क्वेल से कनेक्ट करेंगे, और फिर हम एक लेयर्ड आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट बनाएंगे। दैट इज आवर अल्टायर मूवी। यस और नो? और हम Yes, जेडीबीसी जब sir. जाएंगे ना, उसके पहले आपको कम से कम इतनी कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर डालनी है कि आपको जावा सच में रियलिस्टिक लगने लगे, अब रियल प्रॉब्लम को जावा से सॉल्व करने लगो। यस और नो? Yes, sir. यस सर। ये लिख लिया क्या एग्जाम्पल सभी ने? यस सर। अच्छा एक बात बताओ यार, मैं आपसे बोलूं, यहाँ तक का कोड तो क्लियर है ही सही सबको? यस और नो? यूजर से रीड कराने वाला। मैं आपसे Yes, बोलूं, sir. मुझे है ना इस 2D अरे, ये जो भी अरे है, इस अरे में मुझे आपसे क्या प्रिंट कराना है? मुझे डायगोनल एलिमेंट्स प्रिंट कराना है। करा सकते हो क्या आप लोग? अच्छा, डायगोनल एलिमेंट होते क्या पता है क्या, थोड़ा मैथमेटिक्स? Yes, sir. Sir, उसके लिए अरे स्क्वायर मैट्रिक्स में होना चाहिए ना? मान लो ये मेरा 3x3 का मान लो मैट्रिक्स है, ठीक है। ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50 और ये 60, 70, 80 और 90। अच्छा, ये डायगोनल है, मानते हो? यस और नो? यस सर। Yes, sir. ये कौन है? 0 1 2, 0 1 2। आप देखो डायगोनल बंदे कौन कौन दिख रहे हैं। अगर मैं अपने 2D अरे की बात करूं, तो जो 0 0 पे खड़ा वो डायगोनल है, जो 1 यस 1 सर। पे खड़ा वो डायगोनल है, जो 2 Two, 2 two. पे खड़ा वो डायगोनल है। मानते हो? यस और नो? यस सर। Yes, sir. कि अगर मैं सिंपल भाषा में इस पूरे अरे में सिर्फ एक फॉर लूप लगा दूं, इंटीजर आई को शुरू करूं 0 से, और आई को बोलूं भाई लेस देन कहां तक जाने का है? आई। साइज, है ना। साइज कितना था हमारा? रो तक जाना है मान लो, है ना। हम्म। आई प्लस प्लस,
ठीक है, पूरा फॉर लूप ही लगा दे, एक काम करते हैं, पूरा का पूरा ये कॉपी कर लेता हूँ, सिंपल तरीका करते हैं। चलो, और यहाँ पे मैं आपसे बोलूं कि SYSOUT कर दो भैया, और यहाँ पे क्या प्रिंट करा दो बताओ, एक्स ऑफ IJ प्रिंट कराऊं या II प्रिंट कराऊं? सर आई 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 जे जे II प्रिंट कराते हैं। II मतलब क्या, जब I 0 होगा, है ना, और यस है ना, यस और नो, यस सर, Yes, 0 0 1 1 2 2। जब आई प्रिंट कराना है तो क्या होगा इस केस में यार? देखो क्या प्रिंट होगा क्या, yes, ये होगा, नहीं होगा, होगा। नहीं होगा। हो जाएगा। अरे वो 3 है, कॉलम 3 है, 11 22 33 44 55 66। क्या हो रहा है, कुछ आ रहा है? 9 एलिमेंट्स देंगे ना सर, 2 4 2 6, कितने एलिमेंट होंगे, 9 हो गए, हाँ यार 9 सही। एलिमेंट्स होंगे ना सर। यस सर। 77 88 99 हो गए। तो बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे, गड़बड़ हो गई क्या, क्या हो रहा है? ये तो लॉजिक गलत हो गया, फेल हो गया लॉजिक तो। यस और आई नो? जे क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, इस अंदर वाले लूप को हटा दूं और एक सिंपल फॉर लूप चलाऊं? जरा देखो क्या चला है मैंने, पूरा सिंपल फॉर लूप, 0 से चालू किया और कहां तक ले गया बताओ, रो तक। और अगर एक्स की आई प्रिंट कराऊं तो क्या लगता है क्या प्रिंट होगा, बोलोगे? आई बोले तो 0 0 0 प्रिंट करेगा, आई अगला होगा 1 1 1 प्रिंट करेगा, आई अगला होगा 2 2 2 प्रिंट करेगा। क्या लेफ्ट डायगोनल दे पाएगा ना, नहीं, ये भी नहीं देगा। नहीं। चलो, 2 रो है 2 कॉलम है, 11 22 33 44। देखो आंसर क्या आ गया, 11 और 44। क्या 11 44 था डायगोनल में, यस और नो? नहीं, 0 1 11 22 33 हाँ 44, यही तो होगा ना भैया, 11 44 यस सर। डायगोनल में हाँ, आ रहा है यही ना, यस यही। और नो? यस सर। अरे नहीं यस आया सर। समझ में, यस मुझे सर, गॉट दिमाग, इट। मेरे दिमाग से बोला कि देख लेफ्ट डायगोनल चाहिए। लेफ्ट डायगोनल कौन होता है, जो 0 0 पे खड़ा होता है, 1 1 पे खड़ा होता है, 2 2 पे खड़ा होता है, मानते हो यस और नो? यस सर। तो इस लूप ने कौन सा डायगोनल दे दिया, लेफ्ट। अब आप दिमाग लगाना और मुझे बताना कि राइट डायगोनल कैसे प्रिंट कर सकते हैं, कौन सा डायगोनल प्रिंट करना है? राइट। राइट डायगोनल कौन है पता है? ये अपर 30 ट्रायंगल। राइट डायगोनल में आता है, ये 50 राइट डायगोनल में आता है, ये 70 राइट डायगोनल में आता है, यस और नो? यस सर। यानी yes, sir. कि ये 0 2 पे खड़ा हुआ, फिर 1 1 पे खड़ा हुआ, फिर 2 0 पे खड़ा हुआ, यस और नो? Yes, sir. 0 2 पे खड़ा हुआ, 1 1 पे खड़ा हुआ, और 2 0 पे 0। खड़ा हुआ। आपको कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है, यस और नो? भाई साहब यस ये तो सर। आई है तुम्हारा, ये तो आई है जो एक एक करके आगे बढ़ रहा है, यस और नो? इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। No, sir. लेकिन जो तुम्हारा जे है ना, वो पहली बार कहाँ से चालू हो रहा है, Science. रो साइज -1 से। अगर रो 3 था तो भाई साहब कहाँ से चालू हो रहे हैं, रो 2 -1 से, यस 1। और नो? यस 3 सर। -1 2 से चालू हो रहा है ना? माइनस आई को माइनस करते जाओ। अब बताओ यहाँ पे आई कितना है भाई साहब, पहली बार 0, फिर रो -1 रो -1 -2, मानते हो यस और नो? यस सर। बोले सर कहना क्या चाह रहे हो आप, पूरा कोड सेम, बस। तो मैंने कहा ना, पूरा मैथमेटिक्स दिमाग का काम है भैया, है ना? यहाँ पे क्या प्रिंट कर दूंगा बताओ, मैं क्या 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 प्रिंट करूंगा बताओ? आई तो वही रहेगा, 0 1 2 3, यस और नो? Yes, sir. लेकिन यस सर। जो दूसरी वाली वैल्यू है वो क्या रहेगी, J. रो -1 माइनस किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू। रो में 3, 3 -1 कितना, 2, और पहली बार आए कितना, 0, यानी कि 0 2 की वैल्यू प्रिंट कराएगा। एक बार देख लें क्या चला के, अरे हाँ या ना? यस पता नहीं, सर। आधे लोगों की बैटरी खत्म हो गई, बोल मैं रहा हूँ और बैटरी तुम्हारी खत्म हो रही है, कुछ बोलोगे तुम लोग?
सर उल्टा कर दें अगर, तो अगर 0 जगह रो कर दें और रो की जगह 0 कर दें और 1 माइनस माइनस लेके आए उल्टा कर दें तो फिर देखो क्या क्या हो रहा है। 11, 55, 99, ये तो किसकी वैल्यू थी? लेफ्ट डायगोनल की। शरद चेक करो एक बार, राइट डायगोनल की ये होनी चाहिए थी 33, 55, 77। यस सर। अरे आप अगर ये एलिमेंट रखोगे 11, 22, 33, 44, 55, 66, तो क्या राइट डायगोनल की वैल्यू यही होगी 33, 55, यस सर 77? ये सब करेक्ट है। नो। यस सर, करेक्ट है, यस करेक्ट है। सर। क्या हो रहा है? लॉजिक देखो ना, लॉजिक क्या लगा है आपको समझ में आ गया। सर राइट डायगोनल में एलिमेंट कहां से आ रहा है? 0, 2, फिर 1, 1, फिर 2, 0। ये लॉजिक निकाला आपने, यस और नो? तो ये तुम्हारा आई है जो एक एक करके आगे बढ़ेगा जीरो से लेके, यस और नो? और ये जे है, लेकिन जे का खेल थोड़ा उल्टा चल रहा है। तो ये लॉजिक निकाला आपने। आया क्या समझ में दोस्तों? विकास, खेल समझ में आ रहा है विकास? ये एग्जांपल लिख रहे हो क्या सब लोग, लेफ्ट राइट डायगोनल वाला? यस सर। ये एग्जांपल लिखो जल्दी से भैया। तो समझ तो आ रहा पर लॉजिक बिल्डअप नहीं हो बिल्डअप करने में मेरे, अब बिल्डअप कैसे होगा? मैंने थोड़ा लॉजिक समझाया। अब आप खुद से एक 2D अरे बनाओ। उस 2D अरे में खुद से बात करो कि यार ये मैंने लिखा क्यों। आपको अपने आप समझ में आएगा 2D अरे के एलिमेंट प्रिंट कैसे होते हैं, 0, 0, 0, 1, 0, 2, यस और नो? तो यस यहाँ पे आई तो एक एक से बढ़ रहा है, लेकिन ये जो जे का काम है ये बंदा कैसे कर रहा है, ये आप समझ पा रहे हो? आया ये क्या सर, समझ में? ये वर्क कैसे कर रहा है ये तो आ रहा समझ में, और बस वो खुद से कैसे कर पाएंगे। मुझसे वक्त लगेगा दोस्त। बड़ी बड़ी चीजें समय लेती है ना, इट विल टेक टाइम। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे असाइनमेंट को अगर आप 5-6 घंटे रोज दे दिए, तो ट्रस्ट में आप मुझे 20 दिन बाद मैं आपसे बात करूंगा, आप खुद बोलने लगोगे कि आपका लॉजिक डेवलप होना चालू हो गया है। क्योंकि वो जो सारे असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ ना, वो लेवल वाइज दे रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, बात समझ रहे हो ये सब ना? तो आप अगर ईमानदारी से उन असाइनमेंट को सॉल्व करोगे तो आपका ब्रेन लॉजिकली सोचना चालू कर देगा। समझ रहे हो दोस्तों? यस सर। यस सर। यस सर। आज की मूवी समझ में आई या नहीं आई, मुझे इतना बताओ सब। यस सर। प्रैक्टिस लगेगी लेकिन यस आपकी सर। मूवी और क्लियर आज की करने में। मूवी थोड़ी हैवी थी भैया, यस और नो? यस। यस सर। सभी को आज की मूवी समझ में आई? यस यस सर। सर। तो कल वाली क्लास में हम अरे तो करेंगे, अरे की कुछ कुछ प्रॉब्लम मैं बीच में इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जैसे वो शरद ने पूछा लीडर्स वाला, वो प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। एक दो प्रॉब्लम अरे की सॉल्व कराऊंगा, फिर आपको अरे के असाइनमेंट दूंगा, और मैं आगे के टॉपिक कंटिन्यू करूंगा, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। सोचना मत कि अरे खत्म हो गया है। अरे तो अभी 8 दिन आप कंटिन्यू, आपकी तरफ से अरे चलता ही रहेगा, अब अभी बंद नहीं होने वाला है। क्योंकि जितनी भी स्टार्टअप्स कंपनियां हैं, उनमें पोर्टल्स नहीं होते। तो जब आप उनमें जॉब के लिए अप्लाई करने जाओगे तो कुछ नहीं करते, पेपर पे आपसे अरे और स्ट्रिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं, यस और नो? कॉम्प्लेक्स वाली। यस सर। उसके लिए आप तैयार हो जाओगे अगर आपने अरे स्ट्रिंग अच्छे से कर लिया तो। ठीक दोस्तों, कोई डाउट है यहाँ ओके पे यस तक? सर। कोई सर। बात है तो पूछना चाहते हो आप लोग? पूरी मूवी क्लियर है, हमारा प्लान कैसे चलेगा? यस सर क्लियर। यस कोई सर। है जिसको थोड़ा भी कंफ्यूजन है हमारे प्लान में, हमारे थॉट्स में, हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो आप लोग। बस आपका मुझे टाइम चाहिएगा। रात को 9 बजे तक आपको कैसे भी रोज फ्री होना है भैया ना, एट एनी कॉस्ट। दूसरी चीज, किसी कारणवश आप नहीं हो पाओगे फ्री, तो फिर मैं, जैसे मैंने उस दिन अरविंद आपको हेल्प किया था शरद ने। यस सर। अच्छा, थैंक यू यार यस सर शरद, किया थैंक यू सो मच शरद। हाँ, तो हम इस तरह का प्लान करेंगे कि मेरी बैच खत्म होने के बाद हम मीटिंग को खत्म नहीं करेंगे। मैं आपको किसी को होस्ट बना दूंगा या मीटिंग चालू रहने दूंगा, आप ज्वाइन करना और एक दूसरे को हेल्प करना है ना, यस और नो? बाकी मैं अगले दिन यस सर। आपको रिवाइज करा दूंगा शॉर्ट में। ठीक है? ओके यस ओके सर। सर। छोटा तो सा जो डाउट था। वो जो मैंने असाइन वो इंटरव्यू के क्वेश्चंस भेजे थे, वो किसी ने पढ़े भी है या ऐसे ही बस चल रहा है? यस सर, नहीं पढ़े सर, हैं पढ़े सर। ना। पढ़े हैं, ठीक है। शरद बोलो क्या डाउट था? सर एट द एंड फिर प्लेसमेंट का क्या सीन रहेगा, मतलब प्लेसमेंट के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है फिर? देखो, पहले तो आप अपना स्किल सेट अपग्रेड कर लो, ठीक है?
स्किल Yes, सेट sir. मतलब जितना सीख सकते हो। एक फ्रेशर से इंडस्ट्री काफी कुछ मांग रही है आजकल, तो उनको फुल स्टैक डेवलपर बंदे चाहिए। ठीक है, यस और नो? तो आप अपना स्किल सेट अपग्रेड करो, फिर लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाओ अच्छे से। Naukri.com, ग्लास डोर हो गए, दुनिया भर के पोर्टल से सब जगह अपना रिज्यूम अपलोड करो। वहां पर अपना स्किल सेट पूरा डालो। आप जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हो वो सारे अपग्रेड डालो कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, सारा बनाते जाओ। फिर जितनी भी कंपनीज की ऑफ कैंपस निकलती है, जैसे अभी एलएनटी की निकली हुई है, आप में से कोई 2026 में पास आउट होने वाला है क्या? यस सर आई यस एम। सर। Yes, और sir. गूगल पे सर्च करो, एलएनटी का निकला हुआ है अभी, उसके वैकेंसीज निकले हुए हैं। मैं सर्च करके आपको लिंक ग्रुप में डाल दूंगा, है ना भैया? तो आप यस उसके सर। लिए अप्लाई कर दो। इन्फोसिस हो गया, कैप जेमिनाई हो गया, समझ में? ये बहुत सारी कंपनियां ऑफ कैंपस या मतलब अभी से उसके प्रोफाइल मांगने लग गई है, तो आप उसके लिए अप्लाई करना चालू कर दो। ठीक है। बाकी स्टार्टअप जो कंपनियां होती है वहां तो यार जैसे उनकी वैकेंसी निकलती है आपको जाके अप्रोच करना पड़ेगा। यस और नो? वैसे यस सर। मेरा कुछ कनेक्शन चल रहा है कुछ कंपनीज के साथ, तो मेरा कैसा डील चल रहा है उनसे कि जैसे ही मैं पूरा तीनों फेस कराऊंगा, मेरी कुछ एचआर लोगों से बात हो रही है, तो उनका कहना है कि अगर कोई बंदा ये तीनों फेस कर लेता है, क्योंकि तीनों फेस मतलब क्या है, एक फुल स्टैक डेवलपर हो गया है सर, तो उनसे ये टाइप हो रहा Yes, है कि sir. अगर आपके यहाँ कोई तीनों फेस करता है तो आप डायरेक्टली हमारे यहाँ इंटरव्यू के लिए भेज सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जॉब दिलाऊंगा भैया, है ना? मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? मैं बस ये कर सकता हूँ कि मेरे जितने कॉन्टेक्ट्स हैं, अगर आप ये पूरा सब कुछ सीख लेते हो, वैसे आपके ब्रदर वगैरह उनको ही बता देना आप, अगर ये सब आ जाएगा तो वो खुद ही आपको रिफर कर देंगे। अरे यस सर, नो? यस सर ऑफ यस कोर्स। सर। तो इतना सारा जब आ जाएगा ना, आपको पूरा जावा का बैकएंड आ जाएगा, अच्छे से जावा आ जाएगा, फ्रंट एंड आ जाएगा, कोई एक फ्रेमवर्क लाइब्रेरी एंगुलर ये कुछ आ जाएगा, तो मैंने जिनसे कांटेक्ट किया उनका ये कहना है कि आप हमारे यहाँ रेफर कर सकते हो, हम उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। समझ रहे हो ये सब ना? यस सर। Yes, sir. बाकी इजीली हो जाएगा। पहले स्किल्स पे फोकस करो, है ना शरद? स्किल सेट स्ट्रांग हो गया तो जॉब अपने आप लग जाएगी, उसकी चिंता ही मत करो। Yes, sir. ठीक है, साइड में आप डीएसए को रेडी करो, आपका डीएसए अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा तो काफी हद तक आपको हेल्प मिलेगी। मैं कुछ सोच रहा हूँ आगे 1-2 महीने के बाद डीएसए का एक कोर्स लाने का सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है। देखते हैं, अगर सब कुछ सेट रहा तो हम डीएसए का एक कोर्स में अलग से लॉन्च करूंगा, जावा विद डीएसए, जिसमें सॉर्टिंग, सर्चिंग, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, उससे रिलेटेड सारी कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कराने का सोच रहा हूँ, ट्री तक। ठीक है, बट वो बात की बात है, अभी मैं कुछ कंफर्मेशन नहीं दे रहा। अभी जो हमने शुरुआत की है इसमें आपको कुछ कंफर्मेशन लग रहा है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है? नहीं सर, अभी तक तो सब परफेक्ट लग रहा है। और बस तो ये फ्लो ऐसे ही यस चलेगा। सर। अगले ऑलमोस्ट हमारी 9 क्लासेस हुई है, अगले 50 क्लासेस ये ऐसे ही मूवी चलने वाली है। रोज 2-3 टॉपिक होंगे, उनके असाइनमेंट्स चलेंगे, फिर नेक्स्ट ऐसे 2-3 करते करते हम पूरी जावा कंप्लीट करेंगे विथ MySQL एंड JDBC। दैट इज आवर फाइनल स्टेटमेंट। ठीक है, मैं ये आपसे यस सर। प्रॉमिस कर सकता हूँ कि ये पूरा कोर्स फेज 1 कंप्लीट होने के बाद आप खुद गूगल खोलना, चैट जीपीटी खोलना और इंटरव्यू क्वेश्चन सर्च करना, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो हम अपनी क्लासरूम में कवर नहीं करेंगे। ठीक है, यस और नो? यस सर। यस सर। ये मेरा स्टेटमेंट है कि किसी को, आपके ब्रदर सिस्टर को बोलना कि गूगल खोल ले और हमसे जावा का इंटरव्यू ले लेगा ये। ठीक है, विथ कोडिंग प्रॉब्लम्स, ऐसा भी नहीं कि हवा में थ्योरी, हम रियलिस्टिक। कोई हमको बोलेगा कलेक्शन फ्रेमवर्क में कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व की, हाँ रियल इंडस्ट्री वाली सॉल्व की, हम वैसा जवाब देंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग में रियलिस्टिक सिनेरियोस बनाए, हाँ रियल एक्सेप्शन जनरेट कराएंगे हम। समझे दोस्तों? चलो यस यार, आज सर। के लिए इतना ही है ना, टाइम ऊपर हो गया। चलो गुड बाय, मिलते हैं। जी थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।